नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोपालगंज जिले के सबिया हवाई अड्डे पर और अग्निपथ योजना किस हद तक सही है और देश के भावी अग्निवीर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जगह जगह देश में चल रहा है, यहाँ तक कि हिंसक घटनाएं भी घट रही हैं। आखिर क्या कारण है? क्या देश के भावी अग्निवीर अग्निपथ योजना को नहीं समझ पाए हैं? आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? या फिर सरकार समझाने में विफल रही है, या फिर गोदी मीडिया भी सरकार की ही भाषा बोल रही है अग्निपथ योजना पर? हमारे साथ कुछ आर्मी लवर्स हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनसे बात करेंगे। अग्निपथ योजना से मतलब क्या तकलीफ है, क्या दुख दर्द है अग्निपथ योजना पर? आप अग्निवीर योजना बहुत हद तक सही नहीं है हम लोगों के लिए, और उसकी बात अलग रखें। फिर भी 2 साल पहले जो हम लोगों का मेडिकल क्लियर था, फिजिकल क्लियर था, बाकी था तो रिटर्न एग्ज़ाम। सरकार को रिटर्न एग्ज़ाम करवानी चाहिए। अब जाके 2 साल बाद कह रही है सरकार की रिटर्न कैंसिल हो गया, और उसके बाद से कैंसिल करने के बाद से उनको तो करना चाहिए कि 2 साल बाद ओवर एज हो गए बच्चे, कम से कम उनको ये देखना चाहिए। वो 21 से 23 कर दिए हैं जीडी वाला एज। जो क्लर्क के थे, टेक्निकल के थे, नर्सिंग के थे, उनका तो पहले से ही 23 था एज। तो उनमें जो ओवर एज हुए हैं उनका क्या होगा? यानी उम्र सीमा अधिकतम 23 थी और जिनका पहले से ही 23 था, 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ, उनका लगभग 25 हो चुका है, उनका क्या होगा? जी जी बिल्कुल। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि योजना बहुत अच्छी है। तो फिर आप लोगों को मतलब आप लोग क्या इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं? आखिर क्यों कहा? अरे उनको ऑफर मिला है कि रिटायरमेंट के बाद आइए, आपको गवर्नर बना देंगे। तीनों सेना प्रमुख जो हैं अपना फायदा देख रहे हैं, देश का फायदा देखते हैं। तो क्या पहले वाली आर्मी कमजोर थी क्या? यानी कि उनके कहने का मतलब है जो पहले की आर्मी थी वो नाकाम रही है, यही हो सकता है सरकार का मतलब। देश की नेशनल मीडिया भी कह रही है कि अच्छी है। गोदी मीडिया जो इस समय गोदी मीडिया सरकार के जो गोद में बैठी हुई है, एक बार भी अग्निपथ पर भावी अग्निवीरों का दुख दर्द नहीं दिखा रही है। वो कह रही है कि योजना अच्छी है। अरे गोदी मीडिया कहेंगे, अगर नहीं कहना होता तो जो अभी तक अहिंसा पूर्वक आंदोलन हुआ था एक बार भी दिखाई क्यों नहीं हो? आज से 10-12 बार आंदोलन हो चुका है, दिल्ली से लेकर कहाँ कहाँ तक, आज तक मीडिया दिखाई नहीं। अभी हिंसा पूर्वक होने लगा तो दिखाने लगी। एयरफोर्स के ज़्यादातर तैयारी करने वाले जो छात्र रहे हैं उनका मेडिकल, रिटन और फिजिकल तीनों चरण क्वालिफाई हो गया था, मेरिट लिस्ट भी आ गया था। ज्वाइनिंग बस बाकी थी उन लोगों का ज्वाइनिंग बाकी था, उनका भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ना कुछ खोट है ही। और ये जो पेंशन हटा रही है 4 साल बाद, 4 साल रखना है तो पेंशन रखे। अगर कोई स्टेबल नहीं हो पा रहा है कहीं तो पेंशन रखे। कोई अगर विधायक बन जाता है, विधायक के बाद मंत्री बन जाता है, तो यहाँ तक कि विधायक का भी पेंशन उठाएगा, मंत्री का भी पेंशन उठाएगा। और यहाँ जो अग्निवीर 4 साल हैं, अगर उनका कहीं कुछ नहीं होता है तो पेंशन रखे। लाइफ सिक्योर हो तभी तो कोई देश की सेवा अच्छे से कर सकता है। खुद का लाइफ सिक्योर नहीं तो देश का लाइफ कैसे सिक्योर कर पाएंगे बच्चे? बड़ी समस्या यह है कि देश के लिए मरना चाहते हैं, बलिदान होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा परिवार पहले सुरक्षित रहे, हमें हमारी आमदनी उस तरह की रहे कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, उसके बाद हम भले बलिदान हो जाएं तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी। जी बिल्कुल दिक्कत होगी। वैसे तो हम लोग देश के लिए पूर्ण समर्पण हैं, जहां हमें देश की जरूरत पड़ेगी हम हैं। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, जो देश के लिए इतना कर रहा है उसके लिए भी कुछ करें। बीजेपी के नेता भी इसको अच्छा कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है ना, आके ग्राउंड पे आए और 1 राउंड, 4 राउंड छोड़िए, आप 1 राउंड साथ में लगा देना तो मान लेंगे योजना बहुत अच्छी है। 1 राउंड उनसे साथ में नहीं लग पाएगा। अगर लगा दिए तो हम आर्मी की नौकरी नहीं करेंगे। हम लोग 4-4 साल, 3-3 साल से तैयारी करते हैं और 4 साल की नौकरी करने जाएं। आपने हमको 6 महीने क्यों ट्रेनिंग देना? एक अच्छा आर्मी बनाने के लगभग 4 साल लगते हैं, को मुस्तैद मजबूत हो। क्या पहले भारतीय सेना कमजोर थी? नहीं थी। एक बैच में 350-400 बच्चे दौड़ते हैं, उसमें से पास कितने बच्चे होते हैं? 30 बच्चे बातों से 30 के बाद से होता क्या है कि आप ले आते हैं उसको रिहाइट पे लेकर कुछ को छाट देते, मान लिया 5 ही छटे, 25 बचे। उसके बाद से आपने चेस्ट लिया, चेस्ट में भी छाटते हैं, मान लीजिए 2 ही छटे, 22 बजे, 25 बजे। फिर आप उनको ले आते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल में तो आपको पूरा लेंगे,
दबा के लेंगे उसको, थोड़ा सा नुक्स निकला, नहीं भाई तू इंडियन आर्मी के लायक नहीं है, आपने उसको क्या किया, छाड़ दिया। लेते लेते जो होता है कि आप दही से जो क्रीम बनाते हैं, आप लेते लेते लास्ट में उस मक्खन को ले रहे हैं। ठीक, आपने टीओडी जो है, टीओडी आपने उसको बताया कि ये बहुत अच्छा है, तो फिर युवाओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपने किसानों के लिए लाया बिल, उनको भी समझ में नहीं आया। आपने जवानों के लिए लाया, ये भी समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जो ला रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? और जो इस पर ज्ञान दे रहा है, जो अपने घुमटियों में दुकानों में बैठे हैं, बोले टीओडी सही है, अरे भाई आओ ना कभी मेरे साथ एक चक्कर लगाओ। बताइए, हमने 2021 फरवरी में हमने अपना मेडिकल पास किया, अपना फिजिकल पास किया, हमारी क्या गलती है भाई? आपने टीओडी ला के हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। कितने बच्चे जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये जिनका एक्सपायर हो गया। आप बताइए, इसमें कितने सारे युवा हैं जिनका उन्होंने सरकार ने दिलासा तोड़ दिया। बताइए हमारे फौज के प्रति क्या प्रेम रहेगा? और तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप वतन के लिए नहीं, वेतन के लिए मर रहे हैं। भाई हम वेतन के लिए नहीं मर रहे हैं यार, हम वेतन के लिए नहीं मर रहे हैं, हमको वेतन से कोई दिक्कत नहीं है। आप टीओडी लगा दिए, कोई बात नहीं। हमारे जितने भी एमएलसी और एमपी हैं, जो हमारे नेता हैं, अब बताइए एक बार जीत जाएंगे, उनकी पेंशन चालू। ये जवान है, आपके अंदर अगर मर्दानगी है, आप नेता, आप अपना पेंशन बंद कीजिए, जवानों को दीजिए। क्यों नहीं जवानों को दीजिएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमा पे लड़ने के लिए तैयार है हर वक्त? आप देखते होंगे जब भी अभी पुलवामा हमला हुआ, किसी नौजवान ने आवाज उठाया, बोला नहीं वो देश सेवा के लिए गए थे, मरे कोई दिक्कत नहीं है। जो देश के युवा हैं, पुलवामा में हमला हुआ, बहुत सारे हमारे जवान मारे गए, क्यों देश के युवाओं ने आवाज नहीं उठाया? नहीं भाई, देश सेवा के लिए गए थे, जो भी हुआ मरे। क्या लोग नहीं जानते हैं कैसे मरे, क्यों मरे? क्या उसकी सरकार ने जांच कराई? नहीं कराई। क्यों ये देश के युवाओं के साथ, देश के सेना के साथ, देश के किसानों के साथ ये छल किया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये, और जो आपने एक बात बोला कि जो गोदी मीडिया है, वाकई ये गोदी मीडिया है, जो भारत की समाचार एजेंसियां हैं, जो ये गोदी मीडिया है, ये देश को बरगलाने और खोखला करने की काम कर रही है। जो हमने फिजिकल और मेडिकल जो पास किया है, उसका क्या? आपने तो हमारे सपनों को चूर कर दिया। बताइए, हम मिडिल फैमिली वाले लोग हैं, हम गरीब फैमिली वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग वो जज्बा रखते हैं कि हम लोग देश सेवा में जाए। आप बताइए, किसी नेता का बच्चा जाता है? नहीं जाता है। और जो टीओडी का इतना सारा फायदा गिना रहा है, कभी अपने बच्चे को डालो उसमें, कोई भेजो ग्राउंड पर रनिंग करने के लिए। नहीं, अपने बच्चों को कुछ बनाइएगा, अपने बच्चों को कुछ बनाइएगा, अपने बच्चों को लंदन पढ़ने के लिए भेजिएगा। और हम लोग जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, देश सेवा की जिम्मेदारी रखते हैं, आप बोलते हैं टीओडी ला के हम 25% लेंगे। क्यों लेंगे? 25%? बताइए सर, है कि नहीं? वहाँ पे भीड़ लग जाती है, 350 बच्चे, सर नाक से मुंह से धुआं निकलने लगता है। आप बताइए, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती है कि बच्चे कितना मेहनत और मशक्कत करते हैं, फिर जाते हैं भारतीय सेना के एक जवान बनते हैं। वो मेडिकल पास करना, वो फिजिकल पास करना, उसके बाद इतना बड़ा छलावा क्यों कर रही है सरकार? ऐसे हम लोग कब्रों पर अपना घर बनाना क्यों चाहती है सरकार? सर आप सरकार से सवाल उठाइए कि ये बहुत गलत है, और टीओडी का हम विरोध में है। इसलिए टीओडी के विरोध में आप बताइए, देश सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम 4 साल के लिए जाएंगे, हमारे मन में कैसा ख्याल आता है? अगर बॉर्डर पे गोली चलने लगा, हमारे मन में कैसा ख्याल आता? हम वाकई मर्द हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके मन में ख्याल है, हम तो 4 साल के लिए आए हैं, हम तो 4 साल के लिए आए हैं। हम कह रहे हैं मोदी जी से यही, आप जो पहले नियमित भर्ती थी उसको आप चालू कीजिए। नहीं तो आप बताइए, क्या इसके पहले हम लोगों ने ट्विटर पे ये नहीं किया? ट्विटर को हमने ट्रेंड नहीं कराया? 2 नंबर पे थी, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले बच्चे सबने मिलकर उसको ट्रेंड कराया, फिर भी मोदी जी ने हमारे बातों को नहीं सुना। शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, फिर भी नहीं सुना। गोदी मीडिया उसको कवर नहीं करती। आपका हम सम्मान करना चाहेंगे कि आप एक लोकल मीडिया हो, कि आप हम लोग के ग्राउंड पाए, हम लोग को बातों को समझे, इससे हमें खुशी हो रही है। और ये चोर मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है, भारत को बर्बाद कर रही है। हम युवाओं का आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाई कि बच्चों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, क्यों नहीं हमारे बातों को सुनाई? आप बताइए, अब थोड़ी सी अगर ये जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है, हम उसके विरोध में हैं, नहीं करना चाहिए। सरकार की संपत्ति नुकसान हुई, हमें भी मानते हैं, लेकिन इसके पहले भी तो शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ था। तो गोदी मीडिया जिम्मेदार है कि उसने नहीं दिखाया और बाद में जाकर बच्चों ने गलत कदम उठाया और देश का नुकसान किया। और इसमें पूरी की पूरी गलती मोदी जी की है। आप अभी तक इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, आपने क्यों नहीं बोला? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको बोलना चाहिए, युवाओं ऐसा ना करो, हम तुम्हारे लिए कोई जरूर ना अच्छा से अच्छा काम करेंगे, कोई बिल लाएंगे। बताइए गलत है कि नहीं? मोदी जी को अभी तक बोलना चाहिए, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये देश के युवा हैं, आर्मी वाले बंदे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किया सरकार ने? हमारे साथ छलावा किया और हम लोग बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये युवा अग्निवीर, भावी अग्निवीर बनते हैं, तो जब ये बॉर्डर पर लड़ाई के लिए जाएंगे, इनको ये लगेगा कि हम 4 साल के लिए हैं, तो फिर हम अपना बलिदान क्यों दें?
और उसके बाद कुछ युवाओं को ये लगेगा, जो युवा कि 11 लाख सैलरी मात्र वो भी हमारे यानी क्या कहा जाए वेतन में से काट कर दिया जा रहा है। हाँ, साढ़े आधा 30,000 रुपया सरकार दे रही है, जिसमें से क्या कर रही है कि 9,000 हमारी ही सैलरी में से काट ले रही है और 21,000 रुपया हमको तनख्वाह दे रही है। तनख्वाह ने उसको वेतन बोलिए दे रही है, उसके बाद बोल रही है बाबू तुम जब रिटायर होगा 4 साल बाद हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे। यार वो भी मत दो यार, हम देश सेवा के लिए इसी तरह तैयार हैं, देश सेवा के लिए इसी तरह तैयार है यार। तुम अपना पेंशन बंद कर दो, तुम अपना पेंशन बंद कर दो, नेताओं की पेंशन बंद कर दो। आप लोग टीओडी पर क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बस यही कि टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो।